नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको अपने चैनल आइए सुने कहानी के माध्यम से दीप्ति नवल जी द्वारा लिखित एक कहानी मौसम बदल गए सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। आज सुबह ऑफिस आकर जब कैंटीन में चाय पीने गया तो कुछ अप्रत्याशित घट गया। एक लड़की पास से गुजरी। यकायक लगा कहीं स्वाति तो नहीं। धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसे जाते देखता रहा। हेयर स्टाइल तो डिफरेंट है, बदन भी कुछ भारी है। स्वाति कैसे हो सकती है? चेहरा नहीं देख पाया। मैंने खुद को समझाया, कहाँ वो कर्ली हेयर, मॉडर्न लुक, लहराती बलखाती चाल वाली पतली दुबली सी लड़की, और कहाँ ये सधे कदमों से चली जा रही टिपिकल सूट पहने हुए स्ट्रेट हेयर वाली भरी भरी लड़की। नहीं, लेडी। बस एक ही चीज़ कॉमन थी, उस इत्र की महक जिसको मैंने 4 साल भरपूर सूंघा था। शायद इसीलिए वो पास से गुजरते हुए स्वाति का एहसास छोड़ गई। खैर जो भी हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि धड़कनें जो बढ़ी थीं अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थीं। आकर सीट पर तो बैठ गया हूँ, मगर काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नज़रों के आगे स्वाति के संग कॉलेज के बिताए खूबसूरत 4 साल घूम रहे हैं। हम दोनों एक ही क्लास में साथ थे और प्यार में भी। हमारी सोच विपरीत ध्रुवों की तरह थी, फिर भी हमारी रिलेशनशिप 4 साल तक खिंची और फिर हम अलग हो गए। उससे अलग होते हुए पहले पहल तो बुरा नहीं लगा, बल्कि एक तरह के रिलीफ का एहसास हुआ, जैसे कोई उलझाने वाला बंधन कटने पर होता है। मगर बाद में बहुत दुख हुआ। लगा जैसे शरीर का कोई अंग कट गया हो। आदत सी जो हो गई थी उसकी। बेचैनी में मैं सीट से उठ खड़ा होता हूँ और कंपनी में चहलकदमी करने निकल पड़ता हूँ। पार्किंग, कैंटीन, गलियारे, दूसरे डिपार्टमेंट्स, सभी जगह नज़रें बेकरारी से उसी को खोज रही हैं। वो पीले सूट वाली। एक बार देखकर तसल्ली कर लूँ, तब शायद चैन पड़े। अंततः वो अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठी दिखाई दे गई। अरे, शक सही निकला, वो स्वाति ही थी। पर इतना कैसे बदल गई? मन कर रहा है दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, हाल चाल पूछूं, ढेर सारी बातें करूं। कभी पक जाता था मैं उसकी बकबक से, मगर आज कान जैसे तरस रहे हैं उसकी आवाज़ सुनने को। मगर आजू बाजू उसके कलीग्स बैठे हैं, और अगर उसने मेरा यूं अचानक से सामने आ जाना सामान्य रूप से न लिया तो सिचुएशन कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए। मैं धैर्य रखने की सोचकर वापस अपनी सीट पर आ जाता हूँ। घर पर भी स्वाति के साथ गुजरे लम्हे भूत की तरह पीछे पड़े हैं। वो रिश्ता जो प्यार और पैशन से शुरू हुआ था, धीरे धीरे झल्लाहटों और झुंझलाहटों में तब्दील हो गया था। उसमें कुछ बातें थीं जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थीं। मैं उसे अपनी सोच के हिसाब से बदलना चाहता था, और कुछ मेरी ख़ास आदतों से उसे चिढ़ हो चली थी। यही सब सोचते सोचते आँख लग गई। सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगता हूँ। पता नहीं क्यों हाथ उन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं जो उसे पसंद थी। उसके फेवरेट कलर की शर्ट, डियो, टाई। क्या कर रहे हो नीलाभ साहब? अब कोई स्कोप नहीं। मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। गुजरा पीछे छोड़ आगे बढ़ने का दम भरने वाला दिल कहीं तो जैसे अटक गया है शायद। ऑफिस आकर कैंटीन में नज़रें वापस उसे ही खोजने लगती हैं। थैंक गॉड वो टी काउंटर पर खड़ी है, मगर चाय तो उसे पसंद नहीं थी, कॉफ़ी ही पीती थी। क्या वक्त इंसान को इतना बदल देता है? खैर, अब खुद को उस पर जाहिर करने का वक्त आ गया है, सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। हेलो स्वाति। वो मुझे पलटकर घूरती है। लग रहा है शायद पहचानने की कोशिश कर रही है। क्या मैं भी बहुत बदल गया हूँ इन 7 सालों में, या ये मुझे बिल्कुल ही भूल बैठी है? उसके चेहरे के भाव बदलने लगे हैं। लगता है पहचान गई। मुझे उससे एक परिचित मुस्कुराहट की उम्मीद थी, मगर उसकी नज़रों ने ऐसा तिरस्कार किया कि क्या बताऊं। वो इतनी असहज, इतनी परेशान हो चली, जैसे कि मैं उसका कोई पुराना प्रेम पत्र लेकर उसे ब्लैकमेल करने चला आया हूँ। नीलाभ, तुम यहाँ? उसके शब्द हलक से रुक रुक कर निकल रहे हैं और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हैं।
हाँ, मैं तो पिछले 5 साल से यही नौकरी करता हूँ, पर तुम्हें कल पहली बार देखा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी असहजता देख मैं भी औपचारिक रुख अपना लेता हूँ। ओह, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कहकर वो ऐसी सरपट निकल गई जैसे कि मैं उसका एक्स नहीं बल्कि कोई भूत हूँ। वैसे तो एक्स का मतलब ही भूत होता है, यानी गुजरा हुआ कल। मगर मैं क्या इतना गया गुजरा हो गया हूँ कि 2 मिनट बात करने लायक भी नहीं रहा। ये बात मुझे गवारा नहीं हुई। मैंने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर उस मुलाकात के बाद वो कैंटीन में कभी नजर नहीं आई। मैं अक्सर उसके डिपार्टमेंट के आसपास मंडराने लगा हूँ, ये सोचकर कि कभी तो सामने टकराएगी। और वाकई मेरा ये प्रयास व्यर्थ नहीं गया। उसने बचकर निकलना तो चाहा, मगर मैंने रास्ता रोक लिया। स्वाति, तुम मुझको यूं अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुमसे थोड़ी देर बैठकर बात करना चाहता हूँ। क्या फायदा नीलाभ? वो रुकने को तैयार नहीं होती। अरे, क्या फायदे नुकसान को साइड में रखकर हम दो पुराने परिचितों की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते? वो अभी भी असहज है। मैं अब शादीशुदा हूँ और तुमसे किसी भी तरह की बात। शादीशुदा तो मैं भी हूँ, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बेहद सुखी शादीशुदा। एक 3 साल का बेटा भी है मेरा। तो क्या तुम्हें शादी के बाद लोगों से बात करने की मनाही है? मेरे शादीशुदा होने की खबर सुनकर शायद उसे कुछ राहत मिली है। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कोई बड़ा खतरा छू कर गुजरा हो। उसने गहरी सांस ली। कहो, क्या बात करनी है? बेरुखी अभी भी नहीं धुली है। ऐसे ही खड़े खड़े चलो कैंटीन में बैठते हैं। थोड़ी ना नुकुर के बाद आखिरकार वो तैयार हो जाती है। क्या लोगी? चाय? संक्षिप्त सा उत्तर थमाकर उसकी नजरें इधर उधर डोलने लगीं। शायद आई टू आई कांटेक्ट से बच रही है। उसकी असहजता को देख मैं विशेष सावधानी बरतते हुए बात शुरू करता हूँ। उस दिन तुम्हें कैंटीन में देखा तो मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए। आखिर हम इतने साल अच्छे दोस्त। वो मुझे तीखी नज़रों से घूरती है। दोस्त शायद गलत शब्द था, मगर जो थे वो बोलना अब बेमानी था, अतः मैं बोलता हुआ रुक जाता हूँ। दरअसल यूं ही तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा थी। कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल हमारे ब्रेकअप के बाद? वो दोबारा घूरती है तो मैं संभल जाता हूँ। अब इतना तो समझ ही गया हूँ कि वो हमारे पास्ट का एक कतरा भी छूना नहीं चाहती। चाय आ जाती है। वो सिप लेती है। मुझे याद आता है कि उसे चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे बेहद पसंद। तब ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि वो मेरी पसंद को नापसंद करे। मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ बैठकर चाय पिए। एक बार तो मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम मुझे वाकई प्यार करती हो तो तुम्हें चाय पीनी ही पड़ेगी। मगर वो तैयार नहीं हुई। उसने कहा, देखो, मुझ पर यूं चीज़ें थोपने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पीनी तो नहीं पीनी। तुमने चाय पीनी कब से शुरू कर दी? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है। शादी के बाद। दरअसल सोमेश को बहुत पसंद है। उन्हीं के साथ रहते रहते आदत हो गई। अब लगता है पहले क्यों पसंद नहीं थी। कहकर वो हड़बड़ा सी जाती है। शायद कुछ पिछला मुझसे जुड़ा याद आ गया हो। सोमेश, माय हस्बैंड। दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। कोई? अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर प्लान करने की सोच रहे हैं। वो मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए इशारा है कि अब वो थोड़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। फिर हमारे बीच कंपनी, करियर, शहर, सड़क, ट्रैफिक, न जाने कितनी फॉर्मल बातें होती हैं। मुझे खुशी है कि अब वो नॉर्मल होकर बात कर पा रही है। तुम्हारी वाइफ तो हाउसवाइफ होगी? उसने सवाल दागा। नहीं, शी इज़ वर्किंग। मैं गहरी सांस लेता हूँ। ओह, अफसोस जताने के बाद संभलते हुए, आई मीन इट्स गुड। वो नीची नज़रें किए चाय के खाली कप में चम्मच घुमा रही है। शायद ये भीतर हो रहे स्वसंवादों की बॉडी लैंग्वेज है। मुझे पता है इस वक्त वो क्या सोच रही होगी। कितनी बहस हुई थी इस बारे में हमारे बीच। मैं चाहता था कि वो शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर घर संभाले। सच, मुझे पहले लड़कियों का बाहर नौकरी करना ज़रा भी पसंद नहीं था। मुझे लगता था इससे घर और घर के लोग
खासकर बच्चे इग्नोर होते हैं। भाभी ने करियर के चक्कर में भैया और घर की जो दुर्गति की थी, शायद उसी से ऐसे बीज पड़े थे मन में। मगर स्वाति बेहद एम्बिशियस थी और मेरे ऐसा कुछ कहने पर काट खाने को दौड़ती थी। तब मुझे लगता था कि मेरा प्यार स्वाति को बदल देगा या मेरी शर्तें उसे झुकने पर मजबूर कर देंगी, पर ना वो बदली और ना ही झुकी। किस फील्ड में है तुम्हारी वाइफ? लंबे पॉज के बाद वो पूछती है। ये वो सवाल था जिससे मैं बचना चाह रहा था, क्योंकि इससे मेरी और खिंचाई संभव थी। फिर भी मैंने जवाब दिया, वो एयर हॉस्टेस है, एक प्राइवेट एयरलाइन में। वो मुझे ठहरी हुई विजयी नज़रों से देखती है। होठों पर तैर आई व्यंग्यात्मक हंसी, जैसे मेरी हार का मौका उड़ा रही हो। फिर तो घर से बाहर भी रहना होता होगा? हाँ, कभी कभी। तब बेटे को कौन संभालता है? तुम? उसकी तरफ से खिंचाई शुरू हो चुकी है। दरअसल उसके पेरेंट्स पास में रहते हैं। मेरी टाइमिंग्स का तो कोई भरोसा नहीं। उसकी एब्सेंस में वो उनके पास ही रहता है। गुड। व्यंग्य भरी मुस्कुराहट बरकरार है। नजरें जैसे कह रही हैं, देखा, तुम्हें बदलना ही पड़ा, आखिर तुम ही गलत सिद्ध हुए। फिर तो कुछ और लोगी, कुछ स्नैक्स या फिर एक कप चाय और हो जाए। मैं बात बदल बंदूक की नली अपनी तरफ से हटाने की कोशिश करता हूँ, मगर उसे तो अब मेरी बखिया उधेड़ने में रस आने लगा है। वो अपना अधूरा छूटा सवाल पूरा करती है। फिर तो मिनीज भी पहनती होगी। एयर हॉस्टेस की तो बड़ी ग्लैमरस जॉब होती है, खूब टिप टॉप रहना पड़ता है। व्यंग्यात्मक हंसी थोड़ी और खिलती है। मैं चुप रहने के सिवाय अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता हूँ। यानी काफ़ी बदल गए हो तुम। तुम्हें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे बीच फिर एक पॉज उभरता है। मैं कहीं खो सा जाता हूँ। यकीनन पहले वाले नीलाप से काफ़ी बदल गया हूँ मैं, पर यह बदलाव इतना धीरे धीरे, इतना स्मूथली हुआ कि पता ही नहीं चला। स्वाति से मेरी बहुत अपेक्षाएं थीं। मुझे उसका मिनीज विदाउट स्लीव्स मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जानता था वो शुरू से ही ऐसी थी, एम्बिशियस, आधुनिक, ग्लैमरस पहनावे को पसंद करने वाली, चुलबुली, चहकती, उन्मुक्त। उसे ऐसे ही पसंद किया था मैंने। मगर जल्दी ही मैं चाहने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते उसका ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसे रहे जैसे मैं चाहूँ, ऐसी दिखे जैसे मैं देखना चाहूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम एक इंसान को चाहने लगते हैं, उस अलग इंसान को जिसके पास अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जिस कारण हम उसकी ओर खिंचते हैं। लेकिन जल्द ही हम उस इंसान का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं, ताकि वो अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी साइड में रख हमारी कमांड पर चलने लगे। जो ऐसा करने लगता है उसे हम सच्चे प्यार का नाम देते हैं, और जो नहीं करता उसे बेवफा या सेल्फिश का। क्या सोचने लगे? शायद अब वो मेरी सोच के दायरे में भी एंटर करना चाह रही थी। कुछ नहीं, मैं भीतरी उमर घुमड़ को छिपा लेता हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि तुम भी कितनी बदल गई हो। मसलन चाय पीने लगी हो, मिनीज केप्री छोड़ सूट और साड़ी पहनने लगी हो। वैसे अच्छी लग रही हो आज साड़ी में, बिल्कुल एक टिपिकल इंडियन मैरिड वुमन के गेटअप में हो। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र। दरअसल इन लॉज साथ ही रहते हैं ना, तो इसलिए टिपिकल बहू की तरह रहना पड़ता है। वो थोड़ा झेप जाती है। तो फिर तुम्हें उलझन नहीं होती उनके साथ टिपिकल बहू बनकर रहने में? बड़ी देर बाद सवालों के गोले दागने की अब मेरी बारी आ ही गई। उलझन कैसी? वैसे अब तो आदत भी हो गई है। वे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट भी करते हैं। वैसे उन्होंने और सोमेश ने कभी कोई रोक टोक नहीं की, मगर मुझे पता है कि वे अपनी बहू को ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। इसलिए कहकर वो पल भर को खुद ही सक पका गई, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। अब विजयी भाव से घूरने की मेरी बारी थी। तसल्ली हुई, मैं बदला तो क्या, इसे भी तो आखिर बदलना ही पड़ा। मैंने कहा, तुमको पार्टीज, डिस्कोज, आउटिंग का बहुत शौक था। इन लॉज के साथ रहते जा पाते हो क्या? दिल कुछ और राज भी जानना चाह रहा है। हमारे मतभेदों का ये भी एक बड़ा कारण रहा है। कहा, सोमेश को तो बिल्कुल पसंद नहीं।
फिर बात संभालते हुए बोली, वैसे भी वे भी काम से थक कर घर आते हैं और मैं भी, फिर इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कहीं जाने के लिए। वीकेंड तो है ना, मैं बात की गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीकेंड तो घर और बाहर के पेंडिंग कामों को निपटाने में ही चले जाते हैं। फुर्सत मिलती है तो सब साथ बैठकर कुछ अच्छा खाते हैं या फिर टीवी एंजॉय करते हैं। बस, मैं स्वाति की नजरों में झांकते हुए पूछता हूँ, बस और क्या? इतना ही जवाब आता है, पर आश्चर्य, उसकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि संतुष्टि तैर रही है। तुम भी बिल्कुल बदल गई हो स्वाति, मैं हंसते हुए कहता हूँ तो वो भी मुस्कुरा उठती है। अगर हम पहले ही बदल जाते तो? पता नहीं यूं निकल पड़ा मुंह से। जोर जबरदस्ती से इंसानी फितरत नहीं बदलती नीलाभ, हमारे जैसे इंसान टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की अपनी एक साइकिल होती है, उसे पूरा किए बगैर ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं। हमारे एक दूसरे के साथ हुए अनुभवों से निकलकर ही हमने दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलना सीखा। कुछ पलों की खामोशी के बाद, काफ़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, स्वाति उठते हुए कहती है। तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। अब मुझसे कतराओगी तो नहीं? नहीं, वो मुस्कुराते हुए विदा लेती है। मैं उसे जाते हुए देख रहा हूँ। अपनी एक्स से इस शॉर्ट एंड स्वीट मुलाकात में रोमांस जैसा तो कुछ नहीं, फिर भी कुछ तो है जिसने दिल को एक अजीब सी मिठास से भर दिया है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी ये सुंदर सी कहानी मौसम बदल गए। सच में कितनी सुंदर कहानी है और कितना सुंदर संदेश देती है। हमें ये सिखाती है कि वक्त के साथ बदलने को ही जीवन कहते हैं और इसे समझौता नहीं समझना चाहिए, बल्कि आने वाली खुशियों को अपनाकर खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। हाँ, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आपके अपने बहुमूल्य समय को मेरी कहानी सुनने में खर्च करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।